हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हमारा जो टेस्ट है वो है क्लॉटिंग टाइम टेस्ट। लास्ट वीडियो हमारी थी ब्लीडिंग टाइम टेस्ट की। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट जो था वो हमारा हीमोस्टेसिस फेज़ 1 यानी कि वैस्कुलर स्पैज़म से रिलेटेड था, और क्लॉटिंग टाइम जो है वो हमारा हीमोस्टेसिस का जो पार्ट 2 होता है, कोगुलेशन कैस्केड, उससे रिलेट करता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्लॉटिंग टाइम टेस्ट या फिर कोगुलेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं। यहाँ पे दो डिजीज़ मेंशन है, जैसे कि कोगुलेशन डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जैसे कि वॉल्वल ब्लैंड डिजीज़ एंड हीमोफीलिया। ये दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो हीमोस्टेसिस की सीरीज़ में जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, समझ आ जाएगा। तो इन दोनों डिजीज़ में हम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। क्लॉटिंग टाइम टेस्ट या सीटी टेस्ट जो है वो एक हीमेटोलॉजी लैब टेस्ट है, जिसमें हम होल ब्लड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम टेस्ट? क्लॉटिंग टाइम टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है। इन शॉर्ट, क्लॉटिंग टाइम जो है टेस्ट, हम उसके नाम से ही नारा लगा सकते हैं। ज़्यादा कॉमन जो है इसमें कैपिलरी ट्यूब मेथड है। हम 3 मेथड आज करने वाले हैं। चलिए अपने मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्लॉटिंग टाइम के कैपिलरी मेथड की बात करने वाले हैं। कैपिलरी मेथड यानी कि कैपिलरी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर, ये कैपिलरीज हैं। ये एक ग्लास रॉड टाइप की बहुत ही बारीक सी होती हैं कैपिलरीज, तो इसलिए हम इसको कैपिलरी मेथड कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर पेपर, क्लॉक वॉच और जो भी लैब के इक्विपमेंट होते हैं नॉर्मली। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो फिंगर पे प्रिक करते हैं लेंसेट के थ्रू, और कैपिलरी वहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे हमने पंचर की है स्किन। अब वो कैपिलरी खुद ब खुद जो है वो अपना आप इसके अंदर फिल होता जाता है ब्लड, ये आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर में। और स्टॉप वॉच वहाँ पे हमें कर देनी है स्टार्ट। जैसे ही हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है जो कि फिल है ब्लड से, उसको आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी करके तोड़नी है। आपको उस वक्त तक तोड़ते रहना है जब तक आपको इस तरह का फाइबर ना दिख जाए। दिस इज़ फिब्रिन, जो हमें ब्लड क्लॉट टाइप का दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आपको इस तरह का फाइबर दिखता है कैपिलरी में, आपको छोटे छोटे करके तोड़नी है। जैसे कि इतना पीस तोड़ा, इतना पीस तोड़ा। फिर जैसे ही आपको ये दिख गया, आपने वहीं पे स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और वो टाइम नोट कर लेना है। नॉर्मली जो क्लॉटिंग टाइप कैपिलरी मेथड का आता है वो आता है 3 से 15 मिनट्स का हॉर्सेस में, जबकि कैटल में जो है वो भी इतना ही आता है, जब से 1 से 5 मिनट का आता है नॉर्मल एनिमल्स में। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉटिंग टाइम है वो है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड भी जो है वो कैपिलरी मेथड से रिलेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने फिंगर को प्रिक करना है लेंसेट के थ्रू, और उससे ब्लड आपको ट्रांसफ़र करना है स्लाइड पे। अमाउंट जो है वो थोड़ा इतना रखना है कि आपका जो है वो एक थोड़ा 1 to 2 सेंटीमीटर का आपका होल बन जाए। अब उस लेंसेट को जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया, आपको स्टॉप वॉच कर देनी है स्टार्ट। स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के बाद या तो आप लेंसेट के थ्रू या फिर कोई भी कैपिलरी ले लें आप, उस चीज़ से आपको इस तरह से स्लाइड के ऊपर रखनी है और उसको ऐसे उठा उठा के देखना है। थर्ड, जैसे ही आपको इसको ऊपर करेंगे, आपको इस तरह का फाइबर देखने को मिलेगा। ये तो कैपिलरी ट्यूब मेथड का है, लेकिन हमें जो है वो स्लाइड मेथड पे इस तरह से ही चेक करना है। नेक्स्ट ये देखें, मैंने ये पिक्चर जूम करी है। इसमें ये जो एक बारीक सी चीज़ है, इसके थ्रू इन्होंने ब्लड उठाया हुआ है, और ब्लड का जो ये देखें, ये दिख रहा है आपको, ये है यहाँ से ये एक क्लॉट, दिस इज़ कॉल्ड फिब्रिन। तो जैसे ही आपको ये दिखना शुरू होगा, आपने स्टॉप वॉच को अपनी स्टॉप कर देनी है, और जैसे ही स्टॉप वॉच स्टॉप होगी वो होगा आपका क्लॉटिंग टाइम बाय स्लाइड मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ली वाइट मेथड। ली वाइट मेथड को हम ट्यूब मेथड भी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है एज़ कम्पेयर टू कैपिलरी ट्यूब मेथड एंड स्लाइड मेथड। इसमें हमें चाहिए होता है 3 ml ऑफ ब्लड। सिरिंज में हम ब्लड ले लेते हैं पेशेंट का, और इस सिरिंज से जो है लेते ही हम स्टॉप वॉच को जो है अपनी स्टार्ट कर देते हैं, और इस ब्लड को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्यूब्स में। सम टाइम हम 2 ट्यूब्स लेते हैं, सम टाइम हम 3 ट्यूब्स भी ले लेते हैं, ताकि हमें क्लॉटिंग टाइम जो है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए।
ट्यूब में लेने के बाद हम रख देते हैं इस ट्यूब को वाटर बाथ में, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर होता है। 2 मिनट बाद जो है उन ट्यूब्स को हम जेंटली उठाते हैं और 1 मिनट के इंटरवल पे, यानी कि 1-1 मिनट के डिफरेंस से हम उसको इस तरह से टिल्ट करते हैं। जैसे ये सीधी ट्यूब है, इसको ऐसे करके देखते हैं। जब तक आपको वहाँ पे ब्लड दिख रहा है कि क्लॉट नहीं हो रहा, उस टाइम तक हम स्टॉप वॉच जो है वो करते रहते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे बिल्कुल ब्लड जो है, मैं 1 मिनट जूम करके दिखाती हूँ। तो हमने इस तरह से इस वाली ट्यूब में ब्लड लिया हुआ है और थोड़े से इंटरवल टाइम के बाद हमने चेक किया तो हमारा जो ब्लड था वो फ्लो हो रहा था ट्यूब में, जब हमने ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट किया। तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्लॉटिंग टाइम नहीं है। जब हम टिल्ट करेंगे और इस तरह का रिजल्ट आएगा, यानी कि ब्लड बिल्कुल भी हमारा यहाँ नहीं जा रहा, तो ये हमारा क्लॉटिंग टाइम है। हमें हर 1 मिनट के इंटरवल पे इस तरह से ट्यूब उठानी है और वापस से इसको टिल्ट करना है लेफ़्ट या राइट और चेक करना है। जैसे ही हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है, दैट इज़ हमारा CT ऑफ ट्यूब मेथड। नॉर्मली जो है वो 3 से 12 मिनट का लीवाइट मेथड का नॉर्मल टाइम होता है। हम मिनट्स में भी लेते हैं, समटाइम सेकंड्स में भी कुछ लैब्स में ले रहे होते हैं रिज़ल्ट। क्लॉटिंग टाइम की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि अगर नॉर्मल रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, क्या डिजीज़ हो सकती हैं, किस वजह से हो सकता है। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 to 12 मिनट और 1 to 5 मिनट्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब मेथड। अगर इससे बढ़ रहा है, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा हमारा क्लॉटिंग टाइम आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर हैं, यानी कि फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, ये हमारे कम है। तो फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो फैक्टर नंबर 8 है वो हीमोफीलिया की वजह से होता है। फैक्टर नंबर 9 जो है वो क्रिसमस डिजीज़ में डेफिशिएंसी होती है, ये भी हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। हीमोफीलिया, ये आप हीमोस्टेसिस की सीरीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, यानी कि जो आपके प्लेटलेट्स हैं, उसकी कमी की वजह से आपका क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड आएगा, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा आएगा। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, वो है एंटीकोगुलेंट्स का प्रेजेंट होना। एंटीकोगुलेंट जो है वो हमारे हेपेरिन थ्योरी में ज़्यादा होते हैं बॉडी में, इसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता और वो फ्लो होता ही जाता है, होता ही जाता है। तो ये सारे डिजीज़ जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। हीमोस्टेसिस की सीरीज़ में मैंने पूरे बना के रखे हैं। क्लॉटिंग टाइम का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम PT, APTT और DT जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।